हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप केवल। हम कर रहे थे मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट हुआ है 30th ऑफ अप्रैल 2023 को। तो उसका पेपर 1 है, बेसिकली जो जीएस वाला पेपर होता है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1। तो 1 to 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 51 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 51 to 100 क्वेश्चन जो है उनको हम यहाँ पर अब देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ऑलरेडी आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, इसका आप देख सकते हैं पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। दिस इज द पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड है। ठीक है, 50 क्वेश्चन नंबर हो चुका था जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 51 पे बात करते हैं। विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 12 न्यू मून्स द प्लैनेट प्रेजेंटली नोन टू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, वो कौन सा है यहाँ पर प्लैनेट? सो वो है आपका जुपिटर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोन इन द मिडल ईयर, वो कौन सी होती है? दैट इज द मैलस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन? सो 55 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। According to the report cities cited by the WWF in 2022, which is the world's most endangered species? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा endangered species कौन सी है? वो है जवान राइनो। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 52 को बारे में। तो इसमें पूछा गया हाइड्रोजन ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बेसिकली सीएनजी, is being used up in the transport vehicle as a fuel primarily because of, किन किन कारणों से उसका इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए जो मेन कारण है वो है आपका इट इमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट एज कम्पेयर टू द लिक्विड फ्यूल। जो लिक्विड फ्यूल्स है पेट्रोल या आपके पेट्रोल या फिर आप डीजल कहते हैं, उसके कंपेरेटिव कम कार्बन डाइऑक्साइड आपका इमिट करती है, ये मेन रीजन है। दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का हो गया था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। विच टॉक्सिक गैस वॉज रिलीज्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर? तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं पेज को। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 53 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल रोल प्ले बाय द मिट्रल एंड द ट्राइक्यूस्पिड वाल्व ऑफ द हार्ट? सो यहाँ पर जो 53 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैक इनटू द आर्टरीज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो चुका है ऑप्शन सी। 58 के बारे में बात करें, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? सो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं 58 में? यहाँ पर आएगा आपका लोकटक लेक आएगा और आपका केवल नेशनल पार्क भी आएगा, ऑप्शन बी। मतलब ए और बी होगा, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट से आपको बतानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो 59 की बात करें तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है UNFCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज framework for international cooperation of combat climate change by the limiting average global temperature increase। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज नॉट एक्सटेंशन ऑफ UNFCC, ये गलत है आपका। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन में विच कंट्री एंटर्ड इनटू द ट्राइपेरिटाइट एग्रीमेंट, ठीक है, with the government of India in 1953 along with the United Nations organization for the first time project launch in India to help the modernize Kerala fishing industry। So 60th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना has been reconstructed as, this is reconstructed as the नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, सो कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई पुअर पीपल बिकॉज ऑफ विच
ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका जो कारण है वो क्या है, तो इसका कारण है इसके तीनों कारण है बेसिकली, ठीक है। तो ए बी सी तीनों रीजंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Incidence of poverty is estimated by the Planning Commission on the basis of, this is calculated on the basis of the large sample survey on the household consumption expenditure conducted by the National Sample Survey of India on the quinnial basis, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो 64th क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ इसका आंसर। मैं आपको 64th का करेक्ट आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्टली सीधा। 64th का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन जो है वो सारे इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा एक छोटा, दैट इज 66 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज ट्विन डेफिशिट। ट्विन डेफिशिट कैसे कहा जाता है, तो ट्विन डेफिशिट कहा जाता है दैट इज द फिजिकल डेफिशिट एंड द करंट अकाउंट डेफिशिट को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की इंडिकेटर ऑफ पुअरिटी इन इंडिया। सो 67 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड साथ में होगा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड आपका साथ में होगा यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं, लो लिटरेसी रेट भी रहेगा। तो लो लिटरेसी रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा लो लिटरेसी रेट, तो ए बी डी सी नहीं होगा, इन्फ्लेशन रेट नहीं होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। सो 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ एट ऑफ द सर्विस सेक्टर। सो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई डिमांड फॉर सर्विस एज एन एंड प्रोडक्ट, ये करेक्ट है। टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लिबरेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एंड रिफॉर्म इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 65 इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is calculated and published by which one of the following? This is published by the CSO, Central Statistical Organization. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है which one of the following is correct if we only achieve 2 out of the 3 pillar of the sustainable development। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का, that will be the सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबल इक्विटेबल, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तीनों रहेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर द प्राइमरी गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान। ओके, 5 ईयर प्लान के प्राइमरी गोल्स कौन से हैं, आपको चूज करना है करेक्ट ऑर्डर, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर इक्विटी भी आएगा एंड आपका आएगा मॉडर्नाइजेशन भी होगा और साथ में होगा सेल्फ रिलायंस भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी सी इज द रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, सेंसस 2011 हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो कैटेगरी का डिवीजन है वो देखने को मिलता है, that is the cultivator, agriculture, labor, household, industry, worker and other workers। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, बट थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। चलिए फिर भी हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 74 नंबर क्वेश्चन आता है, मेक द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो इनको आपको पेयर करना है 74 में को। तो मेट्रोलॉजी जो है वो आपका संबंधित है किससे, एक मिनट, मेट्रोलॉजी, एक मिनट से थोड़ा क्लीन करते हैं। ओके, उससे पहले हम ना इसको बारे में बात करते हैं। 74 है ना, तो इसमें हम बात करें
तो जो आपका पैडोलॉजी है, पैडोलॉजी डील्स विद द सॉइल जियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी से संबंधित है। तो देखिए डी का सेकंड है, डी का सेकंड आपका कहाँ पर आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है ना, तो दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द क्रूड बर्थ रेट, CBR बेसिकली जैसे कहा जाता है। तो 71 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, द नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ इन द पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन रहेगा यहाँ पर पहली चीज़, और दूसरा यहाँ पर रहेगा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन ईयर एंड द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम ईयर, ये भी रहेगा, ए एंड सी रहेगा, बी डी नहीं होंगे, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले दो क्वेश्चन और हैं इस पेज के ऊपर। ओके, सो इस पेज पे दो क्वेश्चन और थे, तो दैट इज द 72 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन। सो 72 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज इज नॉट अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक द इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर, तो 75 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कोका प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन, फिलिपिन, कोरोलाइन एंड फूजी प्लेट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड अंडर द डायस्ट्रोफिज्म। सो यहाँ पर जो 76 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ओरोजेनिक प्रोसेस भी होगा, एप्रोजेनिक प्रोसेस भी होगा, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स भी आएंगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड बाय द, ये क्लासिफाइड किया जाता है किसके द्वारा, दिस इज बाय द IUCN रेड डाटा बुक, आपने नाम सुना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई। सो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सर्कस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर्स इन, हाईएस्ट टाइड जो है वर्ल्ड में अकर होती है कहाँ पर, बे ऑफ फुंडे में, जो आपका कनाडा के अंदर है, ऑप्शन बी यहाँ डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर जो रहेगा 81 के बारे में बात करें तो क्रोनोलॉजी में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 82 और 79। तो 82 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्लियामेंट बाय लॉ एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स एंड इंडिया। सो 82 में जो पूछा गया है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा आपका वाटर इन इंटरस्टेट रिवर एंड द वाटर वैली, ये भी रहेगा, मैटर रिफर्स टू द फाइनेंशियल कमीशन, ये भी रहेगा, ये भी आपका मैटर है, और डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, ये भी रहेगा। तो मतलब चारों चीज़ें हैं, तो दैट मीन्स करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द EI नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। नॉट ट्रू पूछा गया है, तो 79 में हम बात करें तो यहाँ पर जो नॉट ट्रू है, व्हेन द ESNO इज अ स्ट्रॉन्ग एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका फेसेस ड्राउट एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया समटाइम्स इन इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। फिर हम बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। सो 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, जस्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके, अंडर आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal from the High Court in the civil matter pertains only a, this क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 84 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। सो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 15, 17 and 18, 23 and 24, option D is the correct answer. 86, under the Indian Constitution, if the question arises as whether the member of either house of the parliament has become a subject any disqualification under 102/1, and then the issue has to be decided by which of the following constitutional authorities के द्वारा, ये इशू किसके द्वारा फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर
बाय द 86 का यहाँ पर जो होगा 86 का होगा आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, सी पॉइंट, दैट इज सी आपका यहाँ पर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए 86 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट बाय द इलेक्टोरल कॉलेजियम। सो कौन सी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर करेक्ट हैं वो बतानी है। तो 87 की बात करें तो यहाँ पर जो है दे आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये करेक्ट है। दे आर इलेक्टेड बाय द सेकेंड कॉल पेपर, नहीं ये गलत है। इलेक्शन आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द कैंडिडेट मल्टीपल प्रेफरेंस, ये नहीं, दिस इज आई थिंक इंक्लूड रहेगा यहाँ पर। एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कोटा एंड बाय पोलिंग, ये भी ठीक है। तो ए सी डी आपका रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 70th अमेंडमेंट जो 1992 में आया था फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 54 एंड 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो 85 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दैट इज द एनसीआर और द पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर एनसीआर, पौंडीचेरी, ए बी, एएनसी। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए इसके साथ में ना आप जेएनके की को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो भी रिसेंटली अभी आपका बना है यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में हम बात करें यहाँ पर। इसमें पूछा गया है विद रिस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन। सो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय द 54th, नहीं ये गलत है, अमेंडमेंट ये नहीं था आपका। 4th आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। 10th शेड्यूल रहा है इसका, मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये मतलब देखिए बी सी और डी करेक्ट हैं, तो यहाँ पर बी सी डी दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन इज टू बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चूजन एज एंड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द फॉलोइंग ग्राउंड्स, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा if such person is an undischarged insolvent and such person hold office of profit under certain condition of government of India, सी एंड डी रहेंगे यहाँ पर। ये दोनों यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, तो सी एंड डी दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, which of the following matters are required to be passed by special majority vote instead of simple majority vote। सो 89 की बात करें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, तो रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर में भी आपको क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर होगा, नहीं करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन के बारे में बात करें पहले तो ये रहेगा ही। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इसका कोई रोल नहीं आता है। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा में ज़रूरत होती है यहाँ पर, एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी ज़रूरत होती है, मतलब ए सी एंड डी दैट इज ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, इन केस बोथ द हाउसेज ऑफ स्पीकर, in case both the speaker and the deputy speaker are absent from the house, the speaker duties are performed by whom, ये ड्यूटीज किसके द्वारा परफॉर्म की जाएंगी, ये परफॉर्म करी जाएंगी सच अ पर्सन जिसे डिटरमाइन किया जाएगा बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस, और साथ में यहाँ पर आएगा सच पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस। ओके, तो ये ए एंड डी रहेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन से संबंधित आपकी स्टेटमेंट्स हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, तो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के, ये करेक्ट है। और यहाँ पर हम बात करें, दिस इज 92 नंबर क्वेश्चन, तो और फिर ही मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ हिज मेंबर्स, ये भी करेक्ट है, बाकी ये गलत है, एंड सर्कमस्टेंसेस ये भी गलत है। तो करेक्ट पूछा गया था ए एंड बी है, ए एंड बी दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर फिर हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। 94 में कंसिडर द फॉलोइंग बिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स इज कंसिडर्ड नाइदर
अ मनी बिल नॉर अ फाइनेंशियल बिल इफ डील्स विद विच मैटर, किस टाइप के मैटर से वो डील करेगा। सो 94 नंबर क्वेश्चन में आपका जो रहेगा यहाँ पर ऑल म्यूनिसिपल टैक्सेस, यहाँ पर सारे रहेंगे एक्चुअली, बेसिकली ए बी सी डी चारों रहेंगे। तो चारों रहने की सूरत में ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये पेपर जो है इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। What will be the effect of dissolution of Lok Sabha on business spending in the House in the following constituencies के अंदर। सो करेक्ट आपको बताना, क्या बताना है यहाँ पर आंसर, ओके अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है यहाँ पर 93 का। तो यहाँ पर हम बात करें तो बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स हो जाता है, और यहाँ पर जो रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस डज नॉट वाइप आउट द कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, ओके ये भी करेक्ट है। तो ये रॉन्ग है आपका, दिस इज रॉन्ग, मतलब ए एंड डी है बन रहा है, ए एंड डी कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। 95 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो 95 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 95 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ सीएजी रहेगा, ग्रांट्स स्टेट के लिए रहेंगे, मनी रिक्वायर्ड फॉर द लोन बैंक ऑफ द स्टेट के लिए रहेगा, चारों चीजें रहेंगी, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पार्लियामेंट जो है ऑथोराइज करता है टू लमसम ग्रांट टू द एग्जीक्यूटिव to cover all the expenditures for the short period before passing it to the Appropriation Act by means of which of the following instrument. So this is called as a vote on account, option number D यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से संबंधित पूछा गया है, एमपीज को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें सारे ऑप्शंस दिखें प्रॉपरली, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ओके। ट्रू पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो दिस इज द 98 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करें तो मेंबर फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर regulating the procedure of the parliament, this is correct. No member of the parliament is liable to any procedure in any court in respect of the anything said, ये भी correct है। member who accept bribe as a motive and reward can claim immunity from the criminal proceeding, ये भी आपका करेक्ट रहेगा। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस इज एब्सोल्यूट इन नेचर, नहीं ये गलत है, एब्सोल्यूट तो नहीं है, एब्सोल्यूट वर्ड तो नहीं होगा है ना, ये वर्ड लगा दिए ना तो ये गलत हो जाता है। तो दैट मीन्स बी सी डी होगा, बी सी डी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। सो 97 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमें पूरा दिखे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो भाई थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ओके पैक, ओके अब हमें सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक दिस वाज द 90 जस्ट अ मिनट 97 नंबर क्वेश्चन था ना, दिस इज द 97 नंबर क्वेश्चन, 97 पैक से संबंधित है, ठीक है। ओके सो इसमें पूछा गया है कि भाई करेक्ट मतलब 10-7 नहीं भाई 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं ना, तो ये 10-17 नहीं सॉरी 21 मेंबर होते हैं, तो ये वाली कहानी तो बनती नहीं है यहाँ पर है ना। तो पहला तो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। मेंबर ऑफ अपोजिशन चेयरपर्सन होगा यहाँ पर, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, एग्जामाइन करता है, ये भी करेक्ट है। कमिटी हैज़ अ पावर टू हियर ऑफिशियल्स और टेक एविडेंस कनेक्टेड विद द अकाउंट्स अंडर द एग्जामिनेशन, ये भी करेक्ट है। तो मतलब बी सी डी बन रहा है, बी सी डी आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर बनेगा। 99 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर बिकेम द यूनियन टेरिटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यूनियन टेरिटरी किस साल में बनता है मणिपुर, ये बनता है 1956 के अंदर। द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मणिपुर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर इज एस्टिमेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना है यहाँ पर, दैट इज द 45,145 करोड़ लगभग, इतना आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द पेपर
ऑफ, हम पेपर कौन सा कर रहे हैं, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हमने डिस्कस किया है। ये पेपर था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2023 का, ठीक है, या फिर आपसे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जनरली टर्म यूज करता हूँ। और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 30 अप्रैल को 2023 को, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड। इसके अंदर हमने 51 to 100 क्वेश्चंस किए हैं। पार्ट 1 के अंदर 1 to 50 क्वेश्चंस किए हैं। दोनों पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, तो आप लोग दोनों मैच कर सकते हैं और अपने एक फ्यूचर के एग्जाम के लिए आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसका PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, छोटा सा काम, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच में जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और आप कोई भी एग्जाम देते हैं ऑफलाइन में जिसका क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम उसको डिस्कस करें और बाकी लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।